बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ही टॉपिक जो कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है मौलाना तारिक जमील साहब का मामला। और हामिद मीर साहब ने जो उनके साथ बदतमीज़ी की उसके ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं एक और मौजू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊँगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि तारिक जमील साहब जो हैं वो गलत हो सकते हैं और उनके ऊपर तनकीद भी हो सकती है। ज़ाहिर है वो इंसान है, वो गलत हो सकते हैं, उनसे गलती भी हो सकती है और उन्होंने अपनी कही हुई बात को अपनी गलती करार देकर उस पर माफ़ी भी मांगी। ज़ाहिर है वो उनका बड़ापन है, लेकिन वो गलती कर सकते हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि उन पर तनकीद भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर तनकीद नहीं हो सकती। लेकिन मैं एक तो ज़ाहिर है उस पर बहुत ज़्यादा बात हो गई। मैंने ही अपनी वीडियो में भी आपको कहा कि ये पिछले 20 साल का, क्योंकि 20 साल से ये मीडिया ज़्यादा है, तो पिछले 20 साल का सबसे बड़ा झूठ यह है कि मीडिया झूठ नहीं बोलता। हामिद मीर साहब के कारनामे और करतूत तफसील के साथ मैं आपको बता चुका हूँ। आपने कई मेरी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने उनके झूठ बताए हैं और सोशल मीडिया पे उनके और कई झूठ पुराने ज़बरदस्त किस्म के निकाल के लाए हैं। मैंने तो बहुत सीखा है सोशल मीडिया पे, जो लोगों ने उनके बड़े बड़े झूठ जो पुराने निकाले हैं, मैं तो उसको बना रहा हूँ, उनको भी नोट कर रहा हूँ ताकि आइंदा जब हो तो जो उनके बोले गए झूठ हैं उनको भी ऐड किया जाए। लेकिन तारिक जमील साहब पे तनकीद वो करे ख़ास तौर पर उलमा में से जिनका अपना किरदार कम अज़ कम उनसे बेहतर हो। बज़ाहिर भी बाकी दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, कौन ज़्यादा मुत्तकी है, परहेज़गार है, वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन बज़ाहिर उनके डिक्लेयर्ड या मंजराम पे आई हुई कोई चीज़ें ना हों। मुझे जो सबसे ज़्यादा जिस बात का दुख और तकलीफ़ है ना, वो ये है कि तारिक जमील साहब को काउंटर करने के लिए किस बंदे को टीवी पे बिठाया जा रहा है। मीडिया किसको अपना हीरो बना रहा है? ताहिर अशरफी को। कौन ताहिर अशरफी? जिसके बारे में मीडिया ने कहा कि ये शराबी है, शराब के नशे में धुत पकड़ा गया, उल्टियां कर रहा था, कपड़े इसके ख़राब थे, इसको पकड़ लिया पुलिस ने और फिर कहते हैं कि कहीं से फ़ोन आया और उसको छोड़ दिया। ये मीडिया ने खबर चलाई, 2 चैनल्स ने। फिर वो ताहिर अशरफी जिसके बारे में मीडिया ने कहा कि ये दहशतगर्दों के साथ माली मुआमलत में इसको FI ने तलब किया है, सबूत मिल गए हैं, मैं भी खबरें पढ़ के आपको बताऊंगा। कौन ताहिर अशरफी? जो मौलाना शरानी और एक दूसरे का गिरबान पकड़ लिया था और बाद में कोई बंदा उनको दबा रहा था और वो सारी सामने आई कि कोई छितर फेरे इनको लोगों ने जो बताया गया बाहर, गो के मौलाना शरानी कहते हैं कि मैंने कोई गिरबान नहीं पकड़ा, ना कोई थप्पड़ शप्पड़ मारा है, ये कहते हैं कि मुझे थप्पड़ मारा है। इसके अलावा कई कंट्रोवर्शियल चीज़ें, कुछ तो मैं बताऊँगा, बाकी मैं ज़ाहिर है मीडिया के तो वो आजकल हीरो हैं, मीडिया तो उन पर बात नहीं करेगा। मैं यूट्यूबर्स को कहूँगा कि आप थोड़ा सा काम करके ना, और ताहिर अशरफी साहब के करतूत और कारनामे अपनी तरफ से नहीं, कोई चीज़ अपनी तरफ से नहीं बतानी, एक लफ्ज़ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करना। जो मीडिया ने उनके बारे में कहा है ना, वो सारा लोगों तक पहुंचा दें आप। क्योंकि ताहिर अशरफी साहब, क्योंकि आजकल मौलाना तारिक जमील साहब को काउंटर कर रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील ने गलत कहा है कि मीडिया झूठ बोलता है, और ताहिर अशरफी ने शौकत पराजा साहब के प्रोग्राम में बैठ के कहा कि मीडिया में बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने जाने दो पे लगाई हैं, जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, सच ढूंढ के लाए हैं। मीडिया बिल्कुल सच ढूंढ के लाता है, कौन कहता नहीं लाता? हमने मान लिया हुजूर आपके बारे में जो उन्होंने कहा है कि आप शराबी हैं, आप शराब के नशे में धुत थे, आप उल्टियां कर रहे थे, हमने मान लिया। उन्होंने कहा आपको मनी लॉन्ड्रिंग में तलब किया गया है, आप दहशतगर्दों के साथी हैं, दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहे थे, हमने मान लिया। वो कहते हैं कि आपको जो है वो जूते शूते मारे उन्होंने, मौलाना शरानी ने, और कोई छितरौल किया आपकी, हमने सर तस्लीम खाम, हमने मान लिया। जिस बंदे का अपना किरदार इस तरह का हो कि उसके ऊपर वो आलम दीन कहलाता हो और वो शराब के नशे में धुत पकड़ा जाए बकौल मीडिया के, और वो मीठे पान वाला वाकया, मीठे पान वाला वाकया। कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, मैंने कहा यार बहुत अच्छा आप स्क्रिप्ट लिखते हो, ये मीठे पान के ऊपर आपने स्क्रिप्ट करना है, आपने वीडियो करनी है मीठे पान के ऊपर, मेरी फरमाइश है। उन्होंने खैर कमिटमेंट किया है कि मीठे पान के ऊपर वो बिल्कुल करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि तनकीद के लिए फिर आप वो बंदा बिठाएं उलमाए कराम में से जिसका अपना किरदार कोई बेहतर हो, करें तनकीद। तारिक जमील साहब पे बिल्कुल करें। दूसरा, मैं उस पर आने से पहले एक और चीज़ भी बता दूं कि ये जो कहा जा रहा है कि तारिक जमील के मुरीद हैं जो गालियां दे रहे हैं, देखें चलो तारिक जमील तो एक मजहबी शख्सियत है ना, उनके तो चलो मुरीद मान लेते हैं, वो गो के वो मुरीद नहीं करते, चलो हम कहते हैं कि अकीदतमंदों को आप मुरीद कह रहे हैं, बिल्कुल मान लेते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब की कौन सी गद्दी है? कौन से वो पीर हैं? कौन से वो मतलब कोई आस्थाना चलाते हैं? कौन सा उनका कोई दरबार है? कौन सी उनके पास कोई गद्दी है? जो उन्होंने, जब उन्होंने मारवी सरमद के साथ वो एपिसोड हुई थी तो 85% लोगों ने खलीलुर रहमान कमर का साथ दिया था। खलीलुर रहमान कमर साहब का 85% लोगों ने, उन्होंने कहा बिल्कुल आपने ठीक किया है। और खलीलुर रहमान कमर पे तनकीद करने वालों को वो गालियां पड़ी थी, क्योंकि लोगों का ना वो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। लोगों ने
मीडिया पे बैठे हुए बहुत से लोगों की मुनाफकत को देख देख के जब लोग देखते हैं कि ये बेसलेस स्टोरीज देते हैं, मनगढ़ंत बातें करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं और रोज़े रोशन की तरह नज़र आ रही होती हैं कि ये सब बकवास है, झूठ है, तो फिर ज़ाहिर है लोग झूठ वो करते हैं, गालियां देते हैं झूठ बोलने वालों को, और ऐसी गालियां देते हैं। और गालियां देने वाले सारे डिक्लेयर्ड लोग हैं, ये मरियम के अकाउंट्स नहीं है, मरियम सफदर के सोशल मीडिया टीम वाले, मानो बिल्ली, पापा की लाडली, पापा की दीवानी, मम्मा की लाडली, वो इस तरह के नहीं है भाई। लोग अपने नाम के साथ हैं, डंके की चोट पे कहते हैं कि हाँ हम फलां हैं, और लोग उनको जानते हैं और वो गालियां देते हैं, क्योंकि लोगों के नहीं देनी चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, रमज़ान का महीना है, तय कर लें कि हमने कभी को गाली नहीं देनी, लेकिन लोग देते हैं कि लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। 85% रेशो थी सोशल मीडिया पे खलीलुर रहमान कमर साहब की हमायत में। 10 to 13% जो हैं उन्होंने कहा कि हम मारवी सरमत के हक में नहीं है, लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब को भी गाली नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा हम उनके मौक़िफ़ के साथ हैं, लेकिन उनकी इस चीज़ के साथ नहीं जो उन्होंने गालियाँ दी हैं। 1-2% लोग वही ज़ाहिर है जो उस वक्त ये लिबरल सेकुलर सो कॉल्ड, वैसे तो लिबरल होना सेकुलर होना कोई वो नहीं है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ लिबरल सेकुलर खूनी लिबरल्स माफिया मोहब्बती माफिया, इनके जो करीबी लोग थे जो इनके साथ तल्लुकात बनाना चाहते थे मोहब्बती माफिया के साथ, उन्होंने भरपूर जो है ना वो इनका साथ दिया, वरना 98% लोग इनके ख़िलाफ़ थे, यानी वो इनके साथ नहीं खड़े हुए थे। 85% तो खुलेआम खड़े हुए थे खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ। 10 to 13% ने कहा कि जी हम उनके मौक़िफ़ के साथ हैं, उनके इस चीज़ के साथ नहीं जो उन्होंने गालियाँ दी। अब आ जाएँ आप तारिक जमील साहब पे। तारिक जमील साहब 95% लोग खुलेआम उनके साथ खड़े हुए हैं, मीडिया में बहुत से लोग खड़े हुए हैं। इमरान खान एंकर का आपने देख लिया है, कामरान खान साहब का आपने देख लिया है, और बहुत से लोगों का आपने देख लिया है, खुलेआम सरेआम वो उनके साथ खड़े हुए हैं। और बाकियों को आप कहते हैं कि ये उनके मुरीद हैं, उन्होंने कहा है कि आप वो कह सकते हैं किसी को कि यार गालियां दो। यहां से आपको पता चल गया ना कि आप कहते हैं कि इमरान खान कहते हैं अपने हामियों को कि गालियां दो मेरे मुखालफिन को, तारिक जमील साहब तो नहीं कह सकते ना, उनके बदतरीन मुखालफिन भी ये बात मानेंगे कि वो किसी को ये नहीं कह सकते कि जो मुझ पर तनकीद कर रहे हैं उनको गालियां दो। अब ये आप मान लें कि लोग तंग आ गए हैं ये मुनाफकत देख देख के, दौरे मेयार देख देख के, और लोगों से अब बर्दाश्त नहीं होता, और वो सख्त तनकीद से आगे जो है वो चले गए हुए। गालम गलोच तक नहीं देनी चाहिए, तनकीद करनी चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए। मैं गाली नहीं दे रहा, लेकिन मैं खबरें पढ़ के आपके सामने रख रहा हूँ। ये बेहतरीन तरीका होता है किसी बंदे को एक्सपोज करने का, कि मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में वो मैंने खैर उस पर बात कर ली है शायद सकलैन साहब की वीडियो में, उनके प्रोग्राम में हामिद मीर कह रहे हैं कि मैं इंडोर्स करता हूँ ताहिर अशरफी को, तो ताहिर अशरफी को वहाँ भी इंडोर्स करते हैं ना जहाँ पे ताहिर अशरफी ने कहा था कि मुशर्रफ को जो फांसी देने की सज़ा गैर शरई है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, ये शरीयत के खिलाफ है, वहाँ भी इंडोर्स करते। यहाँ आप बड़े बन रहे हैं, मैं इंडोर्स करता हूँ, और ये जो बात कर रहे हैं मुझे भी तबलीगी जमात के बड़े यही मैसेज कर रहे हैं, वही जो तरीका वारदात है हर बात पे कि मुझे भी मैसेज आ रहे हैं, मुझे भी बताया जा रहा है। अब देखें कि शौकत पराजा साहब के प्रोग्राम में उन्होंने फिर कहा कि इनका तबलीगी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको तबलीगी जमात से इनका ज़ाती एक असलूब है, ये दकारों को मिलते हैं, ये हुक्मरानों को मिलते हैं। इस पे नेक्स्ट वीडियो में जो हुक्मरानों पे तारिक जमील साहब मिलते हैं ना, मैं अभी नहीं कुछ चीज़ें कहता, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो तनकीद करने वाले हैं वो किस किस से मिलते रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि जी मैं कन्फ्यूजन लोगों की दूर करना चाहता हूँ कि जो है ना ये इनका ज़ाती मामला है, इनके पास कोई वो नहीं है तबलीगी जमात का। तबलीगी जमात के आप देखें कि जिसको मीडिया ने शराबी कहा, वो शराबी तबलीगी जमात का वारिस बना बैठा है, और तारिक जमील साहब को कह रहा है कि उनका तबलीगी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। मीडिया की जानिब से करार दिया गया शराबी, मीडिया पे बैठ के आज तारिक जमील साहब को बुरा भला कह रहा है और मीडिया को सच्चा कह रहा है। मीडिया अगर सच्चा है तो फिर ताहिर अशरफी शराबी है, अगर मीडिया झूठा है फिर ताहिर अशरफी साहब झूठे हैं और तारिक जमील साहब सच्चे हैं। फैसला आप लोग कर लें। मैं कहता हूं, अगर मैं इस मामले में मैं कहता हूं कि मेरा दिल यह कहता है कि आप लोग मौक़िफ़ ये अपनाएं कि मीडिया सच्चा है, और मीडिया अगर सच्चा है तो ताहिर अशरफी शराबी है, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला है। अब मैं ज़रा जल्दी कुछ चीज़ें बता दूं, बाकी मैंने कह दिया कि यूट्यूबर्स जो हैं वो ज़रूर इस पर बात करें। एक खबर लगी, ये भी खबर लगी एक न्यूज़ वेबसाइट पे कि मीडिया टॉक में ताहिर अशरफी को एंट्री महंगी पड़ गई। ताहिर अशरफी ने फजल रहमान के साथ अपनी कुर्सी लगवाई, लेकिन मौलाना ने आते ही उठा दिया। अच्छा, फिर एक और, अल्लामा ताहिर अशरफी दहशत गर्दी के लिए माली मुआवनत में मुलविस। ठीक है, FIA के मुताबिक हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी ने गैर मुल्की NGO से 2,25,08,360 रुपये वसूल किए। 2 करोड़। FIA ने उलमा कौंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन
अलामा हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी और दीगर के खिलाफ दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, यहाँ नहीं लिखा हुआ ये गिरफ्तार मुझे नहीं होते नजर आ रहे, क्योंकि ये जाके पीटीआई के साथ भी उन्होंने तल्लुकात बेहतर कर लिए, नून लीग के साथ भी तल्लुकात बेहतर थे और सरकारी बहुत से लोगों के ये करीब हैं और ये तल्लुकात बहुत सी जगहों पे उनकी मन मर्जी के बयानात देते हैं और तल्लुकात जैसे रखते हैं। मुझे नहीं लगता ये जो है ये गिरफ्तार होंगे। फिर वही खबर के मुशर्रफ का ये खुसूसी अदालत के फैसला ज़ाती और इंतकामी है और मजम्मत करते हैं और एक शख्स को ज़ाती निशाना बनाया गया, इंतकाम का निशाना बनाया गया। ये बातें मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फैसला शरई तौर पर नाजायज़ है। ताहिर अशरफी और खुसूसी अदालत की जान से ये रात को कह रहे थे कि ये तारिक जमील तो मुशर्रफ से भी मिला करते थे, उनके लिए भी दुआएं करते थे। भाई मुशर्रफ के लिए बयान तो आपने दिया हुआ है भाई, और भी बहुत सी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। एक वीडियो शायद और करूँ, एक से ज़्यादा वीडियो नहीं करूँगा, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि बस कोई हम पता नहीं कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई झंडे पे हैं, लेकिन एक्सपोज करना ज़रूरी होता है। आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि जो बातें मैंने आपको इस मामले में बताई हैं ये आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। ताहिर अशरफी के बारे में आपने पहले सुनी हुई है, आपकी नज़रों से गुजरी होंगी, लेकिन आप दोबारा किसी ने शायद याद ना दिलाई हो कि ये जिसको शराबी मीडिया ने कहा था वो शराबी बैठ के कह रहा है कि तारिक जमील का तबलीगी जमात से कोई तल्लुक नहीं और मैं और मेरे आबा व अजदाद वारिस हैं। अच्छा, ये एक और लगी हुई है, ताहिर अशरफी को अमरीकी और जर्मन फंडिंग दस्तावेजात मंजूराम पर। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी ने एक अमरीकी एनजीओ से $90,000 और जर्मन सफारतखाने से 43 लाख रुपए वसूल किए, जिसकी दस्तावेजात मंजूराम पर आ गई हैं और ताहिर अशरफी ने तरदीद की है। और ताहिर अशरफी ने दहशतगर्दी के रुझानात के खात्मे की माद में अमरीकी एनजीओ और ICRD से $90,000 मदद ली। ठीक है, अच्छा, फिर वो लंबी थी खबरें हैं जिसमें वो ये इसने BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया हुआ था कि मैं अभी आपको एक ख़बर और बता देता हूँ कि मजहबी इजलास में गर्मा गर्मी और तल्ख कलामी। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है इस खबर में कि चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मौलाना मोहम्मद खान शरानी और पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी के दरमियान एक इजलास के दौरान शदीद तल्ख़ामी हुई। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना था कि मौलाना शरानी ने उनका गिरबान पकड़ा, जबकि मौलाना शरानी की उसकी तरदीद की और कहा कि सूरत हाल को गलत अंदाज से पेश किया जा रहा है। यानी उन्होंने ताहिर शरानी साहब ने इनको झूठा कहा, मौलाना शरानी ने ताहिर अशरफी को। और उसके लिए फिर आगे है कि फ़लाँ 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 और इसके बाद इसके बाद लंबी तफसील है। और उनका ये ताहिर अशरफी का कहना था कि जब उन्होंने एजेंडे के हवाले से चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से वज़ाहत तलब की तो मौलाना मोहम्मद खान शरानी ने उनका गिरबान पकड़ लिया। उनका कहना था कि इसी दौरान मौलाना शरानी अपनी नशिस्त से उठे और उन्होंने मेरा गिरबान अपने हाथों से पकड़ा, जो काबिल शर्म बात है। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि क्या ऐसा शख्स जो इख्तिलाफ राय कबूल करना तो दूर की बात अपने अरकान का गिरबान पकड़ ले, उसे इस्लामी आईनी इदारे का सरबराह होना चाहिए। गिरबान पकड़ना, तशद्दुद करना उनकी शरई जिम्मेदारी है या कानूनी जिम्मेदारी है या उनके तअस्सुब की। और मौलाना अशरफी ने कहा कि इससे उलमा का तमस्खुर उड़ेगा और फ़लाँ फ़लाँ, यानी इन्होंने कहा है कि मेरे साथ इन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद भी किया है। ये जनाब जिसके बारे में मीडिया ने ये सारा कुछ कहा है कि वो शराबी है, उल्टियाँ कर रहा था, कपड़े ख़राब थे, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, अमरीकियों से इमदाद ली है, वो बैठ के और अब हमें अखलाकियात का दर्स और भाषण देगा और मीडिया का वो हीरो करार पाएगा। मोहम्मद मालिक साहब उसको प्रोग्राम में बिठाएंगे ताकि वो बैशिंग करे इनकी तारिक जमील साहब की। और ताहिर अशरफी ने शौकत राजा साहब के प्रोग्राम में कहा कि मैं अपने एक दोस्त के प्रोग्राम में था, यानी मोहम्मद मालिक साहब और हामिद मीर साहब को उन्होंने अपना दोस्त करार दिया है। तो ज़ाहिर है आप फिर दोस्ती का हक़ अदा कर रहे हैं। बाकी आपके जो करतूत हैं, कारनामे हैं, मैंने तो चंद देग में से दाने चखवाए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि देग का जायका कैसा है। लेकिन दोबारा ये कहूँगा यूट्यूबर्स से कि निकालें मौलाना ताहिर अशरफी की ज़रा चीज़ें और इनकी असलियत ज़रा लोगों को दिखाएं ताकि पता चले कि ये जो ख़ुद को तबलीगी जमात का वारिस करार दे रहे हैं ये कैसे शख्स हैं और तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ जो बातें कर रहे हैं इनकी अपनी औकात क्या है जो तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हामी नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।